नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता से जुड़ी एक ब्रह्मचर्य की मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। भाइयों, एक समय की बात है, एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और काफी मुश्किलों से अपनी जीविका चला रहा था। कभी कभी तो घर में खाने की भी कमी हो जाती थी। ऐसे ही गरीबी में उनका जीवन चल रहा था और वे लोग जिस गांव में रहते थे वह गांव आसपास के सभी गांव से सबसे ज्यादा धनी था। वहां कई सेठ सोनार और बड़े बड़े व्यापारी गांव में बसे हुए थे और वहां ज्यादातर सब परिवार धनी था। दोस्त, शिवा के आसपास जितने भी घर थे वे बहुत धनी थे और इसीलिए वहां के लोग शिवा और उसके परिवार को पसंद नहीं करते थे और गांव के सभी धनी लोग चाहते थे कि शिवा और उसका परिवार गांव छोड़कर चले जाएं। और वे सभी गांव वाले यह सोचते थे कि शिवा और उसके परिवार के यहाँ रहने से हमारे गांव की सुंदरता नष्ट होती है। और तो और गांव वालों में शिवा और उसके परिवार को कई बार गांव से भगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और शिवा के पिता सब्जियां बेचते थे जिससे बहुत कम आमदनी होती थी, क्योंकि बाजार में सभी लोग उनसे सब्जियां खरीदना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, शिवा एक बुद्धिमान लड़का था। वह अपने पिता के काम में हाथ बटाया करता था, साथ ही घर के काम में भी अपनी माता का हाथ बटाया करता था। शिवा भगवान शिव का भक्त था। वह भगवान शिव की भक्ति में हमेशा खोया रहता था और शिवा पक्का ब्रह्मचारी भी था और गांव के सभी लड़के शिवा को पूजा पाठ में लगा देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, साथ ही उसके ब्रह्मचर्य का भी मजाक उड़ाते थे। गांव के सभी लोग कहते थे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तू भी अपने बाप की तरह सब्जियां ही बेचेगा। लेकिन शिवा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था और अपने ध्यान में लगा रहता था। तभी उस गांव के राजा अपनी सुंदर पुत्री के लिए एक बहुत ही नेक और मेहनती वर ढूंढ रहे थे। कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा को कोई प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अपनी सुंदर पुत्री के लिए कोई बड़ा राजकुमार नहीं बल्कि एक सामान्य वर चाहते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में अपने काम में व्यस्त थे, तभी वहाँ एक साधु बाबा सभा में प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में एक सोने की गदा थी जो कि बहुत आकर्षक लग रही थी। तभी साधु महाराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, मुझे पता है आप अपनी पुत्री के लिए एक नेक वर ढूंढ रहे हैं और मैं इस कार्य में आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा ने कहा, साधु महाराज, आप कैसे मेरी मदद कर सकते हो? तब साधु बाबा ने अपने हाथ में रखी हुई गदा आगे करते हुए कहते हैं कि महाराज, यह कोई मामूली गदा नहीं है, इसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता। इसे केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो पवित्र और नेक हो। इससे आपकी पुत्री के लिए एक नेक वर की तलाश पूरी हो जाएगी। महाराज को ये साधु का तरीका बहुत पसंद आया और राजा ने तुरंत पूरे गांव में इस बात का ऐलान करवा दिया, जो भी नौजवान युवा इस गदा को उठा सकेगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा, साथ में मेरी संपत्ति का चौथाई भाग इनाम में मिलेगा। इस कारण उसी गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के नौजवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन सारे नौजवानों में से कोई उस गदा को उठा नहीं पाता। उस समय महाराज की सभा में मेला सा लग गया था, लेकिन कोई नौजवान गदा को उठा नहीं पाया। फिर मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, लगभग सभी नौजवान इस गदा को उठाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन गांव में एक नौजवान रह गया है। उसका नाम शिवा है, लेकिन वह एक निर्धन परिवार का हिस्सा है और ये बात
सुनते ही राजा उसको सभा में बुलाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन वह साधु बाबा कहता है कि महाराज वह नौजवान निर्धन है तो क्या हुआ, हो सकता है वही सक्षम हो। तभी राजा थोड़ा सा विचार करते हैं और उसको बुलाने की अनुमति देते हैं। जब शिवा सभा में सबके सामने खड़ा होता है तब सभी लोग शिवा का मजाक उड़ाने लगते हैं। राजा भी शिवा को हीन भावना से देख रहे थे। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि शिवा उस गधा को उठा पाएगा। शिवा उस गधा के सामने जाकर खड़ा होता है और भगवान शिव का नाम लेकर गधा को उठाने का प्रयास करता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब शिवा उस गधा को एक ही बार में उठा देता है। राजा और सभा में खड़े सभी लोग हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और शिवा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी निर्धनता के कारण मैं तुम्हें पहले ही हीन भाव से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे मन में आदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुम इस सभा में खड़े सभी लोगों से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो और इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और अपनी संपत्ति का चौथाई भाग तुम्हें देना चाहता हूँ। शिवा राजा के इस प्रस्ताव से इनकार कर देता है और कहता है महाराज मुझे आपकी संपत्ति का लालच नहीं है। लेकिन शिवा राजा का प्रस्ताव थोड़ी देर बाद स्वीकार कर लेता है और राजा की पुत्री से विवाह कर लेता है। उसी दिन से शिवा की जिंदगी बदल जाती है। वह अब अपने गांव बल्कि अपने आसपास के गांव में से सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। दोस्त यही होता है ब्रह्मचर्य का फायदा। ब्रह्मचर्य अपनाने से शरीर में ताकत तथा पवित्रता आती है। इसी पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य का पालन करके शिवा ने उस गधा को उठाया जिसे केवल एक ब्रह्मचारी ही उठा सकता था। दोस्त जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका जीवन दूसरों लोगों से सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और खुशियों से भरा होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्त अगर ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुननी है तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।